ओम शांति। 10/6/2025 के ईश्वरीय महावाक्य बाप दादा मधुबन। आज प्यारे प्यारे मीठे बाबा ने प्यारे प्यारे सिगिल दे मीठे मीठे आँखों के तारे बच्चों को कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत पर सबको सुख देना है। तुमको श्रेष्ठ मत मिलती है, श्रेष्ठ बनकर दूसरों को बनाने के लिए। तुम्हें श्रीमत पर सबको सुख देना है, तुमको श्रेष्ठ मत मिलती है, श्रेष्ठ बनकर दूसरों को बनाने के लिए। प्रश्न, रहम दिल बच्चों के दिल में कौन सी लहर आती है, उन्हें क्या करना चाहिए? बाबा बच्चों से प्रश्न पूछते हैं, बच्चे, जो रहम दिल बच्चे होते हैं उनके दिल में कौन सी लहर आती है, उन्हें क्या करना चाहिए? उत्तर, जो रहम दिल बच्चे हैं उनकी दिल होती है हम गांव-गांव में जाकर सर्विस करें। आजकल बेचारे बहुत दुखी हैं, उनको जाकर खुशखबरी सुनाएं कि विश्व में पवित्रता, सुख और शांति का दैवी साम्राज्य स्थापन हो रहा है। यह वही महाभारत लड़ाई है, बरोबर उस समय बाप भी था, अभी भी बाप आया हुआ है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यहाँ बैठे हो तो यह जरूर समझते हो कि हम ईश्वरीय संतान हैं। जरूर अपने को आत्मा ही समझेंगे। शरीर है तब उन द्वारा आत्मा सुनती है। बाबा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे यहाँ बैठे हो तो यह जरूर समझते हो कि हम हैं ईश्वरीय संतान। जरूर अपने को आत्मा ही समझेंगे। शरीर है तब उन द्वारा आत्मा सुनती है। बाप ने यह शरीर लोन पर लिया है तब सुनाते हैं। अभी तुम समझते हो हम हैं ईश्वरीय संतान व संप्रदाय, फिर हम देवी संप्रदाय बनेंगे। स्वर्ग के मालिक होते ही देवता हैं। बाबा कहते हैं, स्वर्ग के मालिक तो देवता ही होते हैं। हम फिर से 5000 वर्ष पहले मुहाफिक दैवी साम्राज्य की स्थापना कर रहे हैं। फिर हम देवता बन जाएंगे। स्वर्ग के मालिक होते हैं देवताएं। हम फिर से 5000 वर्ष पहले मुहाफिक देवी साम्राज्य की स्थापना कर रहे हैं। बाबा कहते हैं, फिर हम देवता बन जाएंगे। इस समय सारी दुनिया, भारत खास और दुनिया आम, सब मनुष्य मात्र एक दो को दुख देते ही हैं। उन्हों को यह भी पता नहीं है कि सुख धाम भी होता है। परमपिता परमात्मा ही आकर सबको सुखी और शांत बना देते हैं। यहाँ तो घर घर में एक दो को दुख ही होता है और एक दो को दुख ही देते हैं। उन्हों को यह भी पता नहीं है
कि सुख धाम भी होता है। परमपिता परमात्मा ही आकर सबको सुखी शांत बना देते हैं कि सुख धाम भी होता है। यहाँ तो घर घर में एक दो को दुख ही देते हैं, सारे विश्व में दुख ही दुख है। आया तो नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप हमको 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनाते हैं। कब से दुख शुरू होता है? बाबा पूछते हैं, दुख कब से शुरू होता है, फिर कब पूरा होता है, यह और कोई की बुद्धि में चिंतन नहीं होगा। तुमको ही यह बुद्धि है कि हम बराबर ईश्वरीय संप्रदाय के। यूँ तो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र ईश्वरीय संप्रदाय के हैं। हर एक उनको फादर कह बुलाते हैं। अब बच्चे जानते हैं, शिव बाबा हमको श्रीमत दे रहे हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम मेरी श्रीमत पर चलो तो पतित से पावन बनेंगे और मेरी वर्षा के वारिस बनेंगे। श्रीमत मशहूर है, उच्चते उच्च भगवान की उच्च से उच्च मत है। गाया भी जाता है उनकी गत मत न्यारी। शिव बाबा की श्रीमत हमको क्या से क्या बनाती है। स्वर्ग का मालिक और जो भी मनुष्य मात्र हैं वह तो नरक का मालिक ही बनाते हैं। अभी तुम हो संगम पर, यह तो निश्चय है ना। निश्चय बुद्धि ही यहाँ आते हैं और समझते हैं बाबा हमको फिर से खुशहाल का मालिक बनाते हैं। हम ही 100% गृहस्थ वाले थे। यह स्मृति आई है 84 जन्मों का हिसाब भी है ना। कौन को कितने जन्म लेते हैं। जो धर्म बाद में आते हैं उन्हें जन्म भी थोड़े होते हैं। बाबा कहते हैं जो बाद में आते हैं उनके जन्म भी थोड़े होते हैं। तुम बच्चों को अब यह निश्चय रखना है, हम ईश्वरीय औलाद हैं। हमको श्रेष्ठ मत मिलती है। सबको श्रेष्ठ बनाने के लिए हमारा वही बाबा हमको राजयोग सिखलाता है। मनुष्य समझते हैं कि वेद शास्त्र आदि सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं और भगवान कहते हैं इनसे कोई भी मेरे साथ नहीं मिलता नहीं है। मैं ही आता हूँ तब तो मेरी जयंती भी मनाते हैं ना। बाबा कहते हैं जब मैं आता हूँ तब तो मेरी जयंती मनाते हैं ना, परंतु कब और किसके शरीर में आता हूँ यह कोई नहीं जानते सिवाय तुम ब्राह्मणों के। अभी तुम बच्चों को सबको सुख देना है। दुनिया में सब एक दो को दुख देते हैं। वो लोग यह नहीं समझते हैं विकार में जाना दुख देना है। अभी तुम जानते हो यह महान दुख है। कुमारी जो पवित्र थी उनको अपवित्र बनाते हैं। नरकवासी बनने के लिए कितना सेरेमनी करते हैं। यहाँ तो ऐसे हंगामे की बात नहीं है। तुम बड़ा शांति में बैठे हो, सब खुश होते हैं। सारे विश्व को सदा सुखी बनाते हैं। तुम्हारा मान शिव शक्तियों के रूप में है। तुम्हारे आगे लक्ष्मी नारायण तो कुछ भी मान नहीं है। बाबा कहते हैं तुम्हारा
मान शिव शक्तियों के रूप में है। तुम्हारे आगे लक्ष्मी नारायण का तो कुछ भी मान नहीं है, शिव शक्तियाँ का ही मान है। क्योंकि जैसे आपने सर्विस की है, क्योंकि जैसे बाप ने सर्विस की है, सबको पवित्र बनाकर सदा सुखी बनाया है, ऐसे तुम भी बाप के मददगार बने हो। इसीलिए तुम शक्तियाँ भारत माताओं की महिमा है। यह लक्ष्मी नारायण तो राजा रानी और प्रजा सर्व प्रजा नरकवासी हैं। ऐसे नरकवासियों को स्वर्गवासी तुम बनाते हो। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं, बिल्कुल तो तुच्छ बुद्धि हैं, क्या क्या करते रहते हैं। कितनी लड़ाइयाँ आदि हैं, हर बात में दुख ही दुख है। संगम युग में हर हालत में सुख ही सुख है। अभी सबको सुख देने के लिए ही बाबा श्रेष्ठ मत देते हैं। गाते भी हैं, श्रीमद् भगवान वाच, श्रीमद् मनुष्यवाच नहीं है। सतयुग में देवताओं को मत देने की दरकार ही नहीं। यहाँ तुमको श्रीमत मिलती है, बाप के साथ तुम भी गाए जाते हो। शिव शक्तियाँ, अभी फिर से यह पाठ प्रैक्टिकल में बज रहा है। अब बाप कहते हैं तुम बच्चों को शिव शक्तियाँ, अभी फिर से यह पाठ प्रैक्टिकल में बज रहा है। अब बाप कहते हैं तुम बच्चों को मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देना है, सबको सुखधाम का रास्ता बताना है। तुम्हारा धंधा ही यह पड़ा हुआ है। शरीर निर्वाह अर्थ पुरुषों को धंधा भी करना होता है। कहते हैं शाम के समय देवताएं परिक्रमा पर निकलते हैं। कहते हैं शाम के समय भगवान परिक्रमा पर निकलते हैं। अब देवताएं यहाँ कहाँ से आए, परंतु यह समय को शुद्ध कहते हैं। इस टाइम पर सबको फुर्सत ही मिलती है। तुम बच्चों को चलते फिरते उठते बैठते याद करना है। बस कोई देहदारी की चाकरी आदि नहीं करनी है। बाप का हो तो गायन है, द्रौपदी के पांव दबाए, बाप का गायन है। द्रौपदी के पैर दबाए का भी अर्थ समझते नहीं हैं। स्थूल में पांव दबाने की बात नहीं है। बाबा के पास बुढ़िया आदि बहुत आती हैं, जानते हो, भक्ति करते करते थक गई हैं, आधा कल्प धक्के खाए हैं ना, तो यह पैर दबाने के अक्षर को उठा लिया है। अब श्री कृष्ण पांव कैसे दबाएंगे, शोभेगा? तुम श्री कृष्ण को पांव दबाने देंगी? श्री कृष्ण को देखते ही उनको घटक पड़ेगी। उनमें बहुत चमत्कार रहता है। श्री कृष्ण के सिवाय और कोई बात बुद्धि में नहीं बैठती ही नहीं। वही सबसे तेजोमय है। श्री कृष्ण बच्चे ने फिर मुरली चलाई, बाप ही नहीं जस्ती। यहाँ तुम शिव बाबा से कैसे मिलेंगे? तुम बच्चों को बोलना पड़ता है, शिव बाबा को याद कर फिर इनके पास आओ। तुम बच्चों को तो अंदर में खुशी रहनी चाहिए। हमको शिव बाबा सुखी बनाते हैं 21 जन्मों के लिए। ऐसे बाप के
ऐसी बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। कोई सबूत बच्चे होते हैं तो बाप कुर्बान जाते हैं, बाप की हर मनोकामना पूरी करते हैं। कोई तो ऐसे बच्चे होते हैं जो बाप का खून भी करा देते हैं। यहाँ तो तुमको मोस्ट बिलवेड बनना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। जो रहम दिल बच्चे हैं उनकी दिल होती है कि गांव-गांव में जाकर सर्विस करें। आजकल बेचारे बहुत दुखी हैं, उनको जाकर खुशखबरी सुनाओ कि विश्व में पवित्रता, सुख, शांति का दैवी साम्राज्य स्थापन हो रहा है। यह वही महाभारत लड़ाई है। बरोबर उस समय बाप भी था, अभी भी बाप आया हुआ है। तुम जानते हो बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं। यह ही पुरुषोत्तम संगम युग है। तुम बच्चे जानते हो हम पुरुषोत्तम कैसे बनते हैं। तुमसे पूछते हैं तुम्हारा उद्देश्य क्या है। बोलो मनुष्य से देवता बनना। देवताएं तो मशहूर हैं। बाप कहते हैं जो देवताओं के भक्त हो उनको समझाओ। बाप कहते हैं बच्चे जो देवताओं के भक्त हैं उनको समझाओ। भक्ति भी पहले पहले तुमने शुरू की, शिव की, फिर देवताओं की। तो पहले पहले शिव बाबा के भक्तों को समझना है। बोलो शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो, तो शिव की पूजा करते हैं। परंतु यह थोड़े ही बुद्धि में आता है कि पतित पावन बाप है। भक्ति मार्ग में देखो धक्के कितने आते हैं। शिवलिंग पर तो घर में भी रख सकते हैं। शिवलिंग तो घर में भी रख सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। फिर अमरनाथ, बद्रीनाथ आदि तरफ जाने की क्या दरकार है। परंतु भक्ति मार्ग में मनुष्यों को धक्के जरूर खाने हैं। तुमको उनसे छुड़ाते हैं। तुम हो शिव शक्ति, शिव के बच्चे, और तुम हो बाप के शक्ति, और तुम हो बाप से शक्ति लेते हो। वह भी मिलेगी याद से। विकर्म विनाश होंगे। पतित पावन तो बाप है ना, याद से ही तुम विकर्माजीत पावन बनते हो। सबको यह रास्ता बताना है। तुम अभी राम के बने हो। राम अर्थात परमात्मा शिव। राम राज्य में सुख और रावण राज्य में दुख होता है। भारत में ही सबके चित्र हैं जिनकी इतनी पूजा होती है। ढेर के ढेर मंदिर हैं, ढेर के ढेर मंदिर हैं। कोई हनुमान का पुजारी है, कोई किसका। इनको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। अभी तुम जानते हो हम हैं ब्लाइंड थे। हम क्या थे, पहले ब्लाइंड थे। इनको भी मालूम नहीं था कि ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है, क्या है। जो पूज्य थे वही आज पुजारी बने हैं। सतयुग में है पूज्य, यहाँ है पुजारी। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। तुम जानते हो पूज्य होते ही हैं। सतयुग में यहाँ है पुजारी तो पूजा ही करते हैं। तुम हो शिव शक्तियाँ, अभी तुम ना पुजारी ना पूज्य। बाप को भूल मत जाओ। तुम बाप को भूल मत जाओ। बाबा आओ
हम बहुत पतित बन गए हैं। पुरानी पतित दुनिया पतित शरीर में आकर हमको पावन बनाओ। बच्चे निमंत्रण देते हैं, यहाँ तो पावन है ही नहीं। जरूर सभी पतितों को पावन बनाकर ले जाएंगे ना, तो सबको शरीर छोड़ना पड़े ना। मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो कितना हाय दोष मचाते हैं। तुम खुशी में जाते हो, अभी तुम्हारी आत्म रेस करती है। देखें कौन शिव बाबा को जास्ती याद करते हैं। शिव बाबा की याद में रहते रहते ही शरीर छूट जाए तो अहो सौभाग्य, बेड़ा ही पार। सभी को बाप कहते हैं, ऐसे पुरुषार्थ करो। सन्यासी भी कोई कोई ऐसे होते हैं, ब्रह्म में लीन। फिर पिछाड़ी में ऐसे ऐसे बैठे हैं, शरीर छोड़ देते हैं, सन्नाटा हो जाता है। सुख के दिन फिर आएंगे, इसके लिए ही तुम पुरुषार्थ करते हो। बाबा हम आज चले जाएं, आपको ही याद करते करते। जब हमारी आत्मा पवित्र हो जाएगी तो आत्मा हमको साथ ले जाएगी। आगे सब काशी करवट खाते हैं तो बहुत प्रेम से खाते हैं। बस हम मुक्त हो जाएंगे, ऐसे समझते हैं। अभी तुम बाप को याद करते चलो, तो करते जाएंगे तो सुख धाम शांति धाम तुम बाप को याद करते हैं तो इस याद के बल से पाप ठहरते हैं। यह समझते हैं कि हमारे फिर पानी के पांव कट जाएंगे, मुक्ति मिल जाएगी। अब बाप समझाते हैं कि कोई योग बल नहीं, पापों की सज़ा खाते खाते फिर आकर जन्म लेते हैं और फिर नीचे गिर पड़ते हैं। खाता शुरू होता है कर्म अकर्म और विकर्म की गति बाप ऐड समझाते हैं। राज्य राम में कर्म अकर्म होते हैं क्या? रावण राज्य के कर्म विकर्म हो जाते हैं, वही कोई विकार आदि होता नहीं है। मीठे मीठे फूल बच्चे जानते हैं, बाप हमको सब युक्तियाँ सब राज समझाते हैं। मुख्य बात यह है कि बाप को याद करो। पतित पावन बाप तुम्हारे सामने बैठे हैं, कितना निर्माण है, कोई अहंकार नहीं, बिल्कुल साधारण चलते रहते हैं। बाप दादा दोनों ही बच्चों के सर्वेंट हैं। तुम्हारे दो सर्वेंट हैं, उच्च शिव बाबा और प्रजापति ब्रह्मा, तो त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं। अर्थ थोड़े ही जानते हैं, त्रिमूर्ति ब्रह्मा का अर्थ क्या है, कुछ भी नहीं समझते। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सदा यह निश्चय रहे कि हम ईश्वरीय औलाद हैं। हमें श्रेष्ठ मत पर चलना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। सदा यह निश्चित रहे कि हम ईश्वरीय औलाद हैं, हमें श्रेष्ठ मत पर चलना और किसी को भी दुख नहीं देना, सबको सुख देना करना है। 2. संपूर्ण बच्चा बन बाप पर कुर्बान हो जाएगा, बाप की हर कामयाबी पूरी होगी।
ऐसे बाप दादा निर्माण के अधिकारी सब ऐसे बाप ही के बच्चे हैं। वरदान। सर्व उन्नति द्वारा सेवा में उन्नति करने वाले सेवाधारी भव। सर्व की उन्नति सेवा का उन्नति का विरोध आधार है। सर्व उन्नति कम से कम तो सेवा भी कम है। सर्व उन्नति कम है तो सेवा भी कम है। धन उन्नति सेवा के अनुसार ही मिलती है। सर्व उन्नति कम है तो सेवा भी कर्म है। सिर्फ किसी को मुख से परिचय देना ही नहीं, लेकिन हम कर्म द्वारा श्रेष्ठ कर्म की प्रेरणा देना यह सोच रहे हैं। जो मनसा द्वारा चारणा कर्मणा सदा सेवा में निरंतर उन्हें क्या देखा श्रेष्ठ बनाया भाग्य अनुभव होता है। जितनी सेवा करते हैं स्वयं भी आगे बढ़ते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे जितनी सेवा करते हैं उतना स्वयं भी आगे बढ़ते हैं। अपने श्रेष्ठ कर्म द्वारा सेवा चले जाने वाले प्रत्यक्ष फल प्राप्त करते हैं। बाबा कहते हैं सर्व उन्नति सेवा की उन्नति का विशेष आधार है। सर्व उन्नति कम है तो सेवा भी कम है। सिर्फ किसी को मुख से परिचय देना ही तो सेवा नहीं है, लेकिन हर कर्म द्वारा श्रेष्ठ कर्म के प्रेरणा देना यह भी धोखा है। जो मनचा वाचा कर्मणा सदा सेवा में तत्पर रहते हैं उन्हें सेवा द्वारा श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव होता है। जितनी सेवा करते हैं शर्तों के अनुसार आगे बढ़ते हैं, उतने श्रेष्ठ कर्म द्वारा सेवा करने वाले सदा प्रत्यक्ष फल प्राप्त करते रहते हैं। स्लोगन। समीप जाने के लिए सोचना, बोलना और करना समान बनाओ। समीप जाने के लिए सोचना, बोलना और करना समान बनाओ। अव्यक्त इशारे। एकाग्रता की आधार अंतर्मुक्ता है। अंतर्मुक्ता में पहले से सूक्ष्म शक्ति की सेवाएं लीलाएं अनुभव करेंगे। आत्मिक स्थिति में रह आत्माओं का आहन करना, आत्माओं से रूरिहान करना, आत्माओं के संस्कार स्वभाव में परिवर्तन करना, आत्माओं का बाप में कनेक्शन जुड़वाना, ऐसे ही रूहानी लीला का अनुभव होता है। एकाग्रता का आधार अंतर्मुक्ता है। अंतर्मुक्ता में रहने से सूक्ष्म शक्ति की लीलाएं अनुभव करेंगी। आत्मिक स्थिति में रहकर आत्माओं का आहन करना, आत्माओं से रूहान करना, आत्माओं के संस्कार स्वभाव को परिवर्तन करना, आत्माओं का बाप ही कनेक्शन है। आत्माओं का बाप ही कनेक्शन है। जुड़वाना ऐसे कानूनी लीला का अनुभव होगा। यह थे बाबा के आज के अनमोल मधुर महावाक्य। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।